क्या टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलेटिक्स के साथ ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। अब है जी बात 2011 की, और 2011 एक ऐसा वर्ल्ड कप जो न सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में वापस लौट रहा था, भारत में लौट रहा था। शायद वो भारत के लिए उम्मीद भी लेकर आ रहा था, क्योंकि 2007 नाकामी का वर्ल्ड कप था और 2007 से 11 में टीम में बदलाव ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन एक जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ था वो था भारत का एक नया कप्तान आ चुका था जिसका नाम था MS धोनी। और इस दरमियान भारत 2007 में वर्ल्ड T20 भी जीत चुका था। तो आज विक्रांत और मैं श्वेता आपको वो कहानी सुनाने वाले हैं जिसकी हर एक मैच में आप मुस्कुरा सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं। एक ऐसा मोमेंट आया था पूरे वर्ल्ड कप में जब थोड़े से डाउट्स आए थे, क्योंकि वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, तो लगा कहीं पुराना वाला अनुभव दोहरा न दिया जाए। लेकिन एक एक करके हम आएंगे उस कहानी तक। लाजवाब वर्ल्ड कप, लेकिन पत्रकार के तौर पर भी हम लोग के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था कि होम ग्राउंड पर थे हम भी विक्रांत। पहली बार ऐसा था कि न्यूज टेलीविजन के इतिहास में, जब न्यूज चैनल्स ने क्रिकेट कवर करनी शुरू कर दी थी, तो 24 घंटे न्यूज चैनल्स के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप हो रहा था। अच्छा, उसमें इतिहास ये था कि ये वर्ल्ड कप दरअसल एशिया को अलॉट हुआ था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका 4 टीमों ने इस वर्ल्ड कप को होस्ट करना था। लेकिन 2009 में जब पाकिस्तान में वो बॉम्ब अटैक हुआ श्रीलंकन प्लेयर्स पे, तो उसके बाद सिक्योरिटी रीजन से पाकिस्तान को आउट कर दिया गया और सिर्फ 3 मुल्कों को ये वर्ल्ड कप आयोजन मिला। भारत फाइनल करता, उसके अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका ये 2 को होस्ट थे। तो जिस स्टेडियम में हम इस समय खड़े हैं, ये मीरपुर, बांग्लादेश के मीरपुर का स्टेडियम है, जहां पर विक्रांत ने आज तक के लिए कवरेज की शुरुआत की थी। हालांकि कवरेज की शुरुआत हम एक तरह से कहें इससे थोड़ा सा पहले हो गई थी, जब विक्रांत ने उस इंडिया बांग्लादेश मुकाबले से पहले इंटरव्यूज तो कई किए थे, लेकिन वो एक इंटरव्यू किया था वीरेंद्र सहवाग के साथ। वीरेंद्र सहवाग के घर गया था मैं, मुझे याद है। और चूंकि 2007 में भारत बांग्लादेश से आ रहा था और 4 साल भारत ने बांग्लादेश से सुना भी बहुत था, तो सीधा सीधा वीरेंद्र सहवाग ने कहा, जी ऐसा है, ये वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच नहीं है। उन्होंने कहा था ये रिवेंज मैच है, हम तो जी बदला लेने जा रहे हैं। एक और इंटरव्यू हुआ था गौतम गंभीर का, जिसमें क्योंकि पूरे मुल्क में ये बात चलती थी कि सचिन का आखिरी वर्ल्ड कप होगा, तो सचिन के लिए वर्ल्ड कप जीते। तो उन्होंने कहा क्यों, सिर्फ सचिन के लिए क्यों, हम तो हिंदुस्तान के लिए ये वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। लेकिन बड़ा ड्रामेटिक एक तरह से ये लीडिंग अप टू दी वर्ल्ड कप था श्वेता। बहुत रेयर होता है कि कोई प्लेइंग क्रिकेटर जो है वो इस तरह की बातों को कर दे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने खुद नाम दे दिया था बदला, और हम उसी के साथ इस पहले मैच की कवरेज की शुरुआत कर रहे हैं। सही बात है। और मीरपुर आपने ये मैदान तो दिखा दिया, और इससे ठीक एक रात पहले बंगबंधु स्टेडियम जो ढाका के बीच में है, वहां पर ओपनिंग सेरेमनी हुई। अच्छा, इस वर्ल्ड कप के लिए देख घुमा के वो एक थीम सॉन्ग भी बनाया गया था, जो आज तक पर उन दिनों में हम बजाते थे, और आज भी जब भारत का कोई बड़ा मुकाबला होता है तो उसको बजाते हैं। रूना लैला वहां पर आई थी ओपनिंग सेरेमनी में, लेकिन मैदान में जो हुआ वो शायद बांग्लादेश की टीम ने सोचा नहीं था। वाकई बदला लिया गया। भारत ने दबदबे के साथ शुरुआत की, स्कोर हमारा 300 के पार गया। जो हमारे सारे खिलाड़ी थे वो ऐसे खेल रहे थे जैसे उन्हें ये मालूम हो कि 2007 का वर्ल्ड T20 चैंपियन तो हम हो गए हैं, लेकिन हमें 50 ओवर क्रिकेट का जो वर्ल्ड चैंपियन है वो होना है, क्योंकि असली रुतबा, असली ताज उसी के साथ मिला। और स्टेटमेंट भी थी, 370 रन भारत ने बनाए। वीरेंद्र सहवाग ने, कहते ना, लिव्ड अप टू हिज वर्ड्स, उन्होंने बनाए 175 रन। और विराट कोहली अपना पहला वर्ल्ड कप का मैच खेलकर 100 रन उन्होंने भी बोर्ड पर लगा दिए। अच्छा, उसके बाद बांग्लादेश की शुरुआत बड़ी तेज, बैटिंग अच्छी की थी उन्होंने। एक वक्त ऐसा आया श्वेता, हम लोग तो मैदान में बैठे थे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आज असंभव दोबारा से हो जाए। खैर, भारत ने कंट्रोल किया और पहला मैच भारत जीत गया। बांग्लादेश के लोग, हालांकि जो उसमें बातचीत कर रहे थे, जो विक्रांत से बात भी कर रहे थे, वहाँ के आम लोग, वो बहुत हेकड़ी में भी बात कर रहे थे। इसीलिए खैर 2 चीज़ें यहाँ पर हो गई थी। आपने यहाँ पर बांग्लादेश को उनकी अच्छी और एक फाइटिंग मुकाबले के बावजूद आपने उन्हीं के मैदान दी थी, उन्हीं के मैदान पर। वर्ल्ड कप का ओपनर था आपके लिए, आपने उसको जीता, आपने पिछली बार का बदला पूरा किया, और आपने पूरे देश का भरोसा हासिल करके उम्मीद और बढ़ा दी। अब भारत की टीम आ चुकी थी अपने मुल्क, क्योंकि यहीं पर भारत ने खेलने थे अगले मुकाबले। अगला मुकाबला बैंगलोर में, कहां? इंग्लैंड के खिलाफ। अच्छा, इंग्लैंड श्वेता उस टाइम पे बहुत मजबूत टीम नहीं थी। आपको सहवाग के रन्स मिल गए, आपको विराट कोहली के रन्स मिल गए, लेकिन मुझे याद है, और प्रैक्टिस मैचेस शायद आप गई थी,
जहां पर आखिरी प्रैक्टिस मैच से पहले एमएस धोनी ने कहा था कि देखिए मेरे पास दो खिलाड़ी हैं, सुरेश रैना और युवराज सिंह, उनमें से मैं एक को खिला सकता हूं। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं सुरेश रैना को खिलाना चाहूंगा, लेकिन he can also bowl। यस एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा था। और पॉइंट ये है कि ठीक है, एक खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस भी होता है, लेकिन दूसरे खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस हिल भी सकता है। और युवराज लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा उनका फॉर्म गिरा भी हुआ था, ये भी हकीकत है। हालांकि किसी को पता नहीं था उस समय कि फॉर्म गिरने की वजह क्या हो सकती है, उनकी सेहत हो सकती है, वो तो वर्ल्ड कप के बाद वो सारी चीज़ें सामने आई। पर यहाँ पर इस टीम में हर एक ऐसा खिलाड़ी था ना जो फाइटर था। अगर उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ कही जाती जो उसके पक्ष में नहीं जाती थी, उसे लगता था नहीं मैं इसे गलत प्रूव करूंगा, और यही हो रहा था। इंग्लैंड के सामने जब युवराज सिंह उतरे उस मैच में, हालांकि वो मैच का नतीजा टाई रहा, युवराज सिंह सचिन ने 100 भी बनाया, और ये सचिन तेंदुलकर का अंतर्राष्ट्रीय करियर में 98वां 100 था, और हर रोज वो 100 बनाते थे, तो हमें लगा वर्ल्ड कप में 100 हो जाएंगे। लेकिन जो आपने कहा 50 रन जो युवराज ने नीचे आकर बनाए, उसने ना सिर्फ युवराज का हौसला बढ़ाया बल्कि टीम को भी मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि धोनी जो चीज ढूंढ रहे थे 4 नंबर 5 नंबर पर, 4 पर तो विराट खेल रहे थे, 5 नंबर पर वो जो ढूंढ रहे थे वो युवराज सिंह की उस पारी ने दे दिया। मैच टाई हो गया, पॉइंट स्प्लिट हो गए, ये भारत ने झटका था। और विक्रांत इंग्लैंड का मैच कवर करके वापस दिल्ली लौटे, और मैं अगले मैच के लिए वहां पर पहुंची। अब मैच था आपका आयरलैंड से, लेकिन आयरलैंड ने इंग्लैंड को भी हरा दिया था। 2 भाई थे उसमें, केविन ओब्रायन, नील ओब्रायन, दोनों के पेरेंट्स भी वहां रहते थे, इंडियन मीडिया में बड़े पॉपुलर भी थे सब। पर इंडियन टीम के सामने जब वो आए 207 रनों पर वो सिमट गए, और यहाँ युवराज सिंह ने फिर 50 जमाया, और इंडिया ने आसानी से अपना तीसरा मैच भी जीत लिया। और यहाँ से जैसे युवराज का ना रीबर्थ, क्योंकि युवराज सिंह टूर्नामेंट से पहले काफी शेकी थे, लेकिन इस मैच में 5 विकेटें ली, 50 रन बनाए, पिछले मैच में 50 रन बनाए थे। तो युवराज सिंह दी ऑलराउंडर वो एमएस धोनी के लिए काफी बड़ा हथियार बन गए। और युवराज सिंह क्योंकि लेफ्ट हाथ स्पिन करते थे, और श्वेता उस वर्ल्ड कप की ताकत क्या थी, हर बल्लेबाज गेंद कर लेता था। अब जिस बल्लेबाज को गेंद पकड़ाए वो गेंद कर लेता था। आज तो भाई हमारे कप्तान और कोच कहते हैं ऑलराउंडर नहीं है, उस टीम में तो कप्तानी करना इतना मुश्किल था कि भाई किससे गेंद ना करवाएं, क्योंकि हर कोई गेंद कर लेता। हर कोई गेंद कर लेता। तो भारत के लिए अभी तक का वर्ल्ड कप अच्छा रहा था, हालांकि इंग्लैंड के साथ टाई जरूर था, 2 मैच जीत चुके थे, और चौथा मैच था हमारा नेदरलैंड्स के साथ दिल्ली में। आसान मैच, उसमें भी युवराज सिंह के 50 रन, 2 विकेटें, और अचानक से वो मोमेंटम जो था भारत को मिलना शुरू हो चुका था। क्योंकि श्वेता जैसे जैसे आप एक मैच जीतते हैं तो आप आखिरी 4 अपने ग्रुप में यानी कि क्वार्टर फाइनल के और करीब हो जाते हैं। और भारत की टीम अभी तक अपने 100% पे नहीं खेली थी, लेकिन यही इस टीम की ताकत थी कि वो 100% पे ना होने के बावजूद बाकी टीमों से मजबूत दिख रही थी। लेकिन अगला मैच नागपुर में भारत को झटका दे गया था। महेंद्र सिंह धोनी के कुछ फैसले थे जिनको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा होती थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आते थे, बैटिंग के क्रम को लेकर बहुत सारी बातचीत होती थी, चीजें जो वो ट्राई करते थे वो सफल हो जाते थे उसमें। लेकिन एक हम ट्रेडिशनल क्रिकेटिंग फैसलों के हिसाब से देखें तो उनकी चर्चा, कुछ आलोचना भी होती थी, कुछ तारीफ कम होती थी, लेकिन चर्चा बहुत होती थी विक्रांत, क्योंकि वो नई चीज थी। नहीं, और धोनी को अगर आप कप्तानी उस वक्त की देखें तो इर्रेवरेंस थी कि कुछ अलग करते थे और अलग चल भी जाता था। इस मैच में सचिन ने 100 बनाया, सचिन का अगेन ये 99th इंटरनेशनल 100 था। लेकिन जब साउथ अफ्रीका ने चेज कर दिया तो भारत को झटका लगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, एक वक्त 40 ओवर में भारत ने बनाए थे 268 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यानी कि उस वक्त आपको आखिरी 10 ओवर में 70-80 रन बनाकर कम से कम 350 तक जाना चाहिए था, लेकिन भारत की पारी 296 पर सिमट गई। हम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए और साउथ अफ्रीका आया और भारत को हराकर चला। अब विक्रांत, एक तो ये नतीजा, दूसरा अपनी ही जमीन पर खेलने के अगर फायदे होते हैं तो थोड़े नुकसान भी होते हैं, क्योंकि मीडिया जो है वो पूरी तरीके से उसके बाद धोनी से सवाल पूछने लगा। कैप्टन कूल धोनी पहली बार इतने गुस्से में नजर आए और उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मतलब खिलाड़ी जो हैं वो गैलरी के लिए नहीं खेल सकते हैं। लेकिन धोनी के अपने जो बैटिंग ऑर्डर था, उनके अपने बल्लेबाजी क्रम पर, उनके रन नहीं बन रहे, सारी चीजों पर बहुत सारे सवाल भी उठने लगे थे। सवाल हो रहे थे, लेकिन अब भारत उस हालात में पहुंच गया था कि भाई आपको सिर्फ अब क्वार्टर फाइनल नहीं जाना है, आपको वर्ल्ड कप जीतना भी है। और आखिरी लीग मुकाबला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ये ऐतिहासिक मुकाबला था, क्योंकि इतिहास इस मैच को 2 वजहों से याद रखेगा। एक, एमएस धोनी का वो मास्टर स्ट्रोक, एक नहीं 2।
उन्होंने रविचंद्रन अश्विन और सुरेश रैना को बचाकर रखा हुआ था और सीधा क्वार्टर फाइनल से एक मैच पहले यानी कि आखिरी लीग मैच में उन दोनों को अनलीश किया, क्योंकि आने वाले वक्त में सुरेश रैना का एक रोल होने जा रहा था और चेन्नई में जो आखिरी वेस्टइंडीज का मैच था इसी मैदान पर उन्होंने उनको उतारा, अश्विन से नया गेंद कराया और युवराज सिंह ने इस मैच में 100 बनाया था श्वेता। और वो टीवी पर जब हम देख रहे थे तो लगा कि वो उल्टी कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बुरी शायद तरीके से, डिहाइड्रेशन है। हाँ, बहुत बुरी लेकिन अपनी तरीके से किताब में खांस उन्होंने रहे थे। कहानी और बताई। कहानी बाद में और पता चली, लेकिन उस समय युवराज सिंह का वो बैठकर खांसना, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। उस समय सब देख रहे थे कि ऐसा खिलाड़ी जो धुआंधार रन बनाता था, लगातार विकेट लेता था, लेकिन उसके पीछे उनका जो ड्राइविंग फोर्स था वो क्या था, वो एक दर्द था, ये कोई उस समय समझ नहीं सकता। दर्द था और बाद में पता चला कि वो कैंसर निकला। लेकिन भारत की टीम जब लीग मुकाबला जीत गई श्वेता और सीधा पहुंच गई क्वार्टर फाइनल में, लेकिन क्वार्टर फाइनल किसके साथ है? क्वार्टर फाइनल है 99, 2003, 2007 यानी कि 3 बार लगातार वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ, और यह मुकाबला था अहमदाबाद में। एक तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम सामने और दूसरा बल्लेबाजी करने के लिए पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम उतरी। रिकी पॉन्टिंग ने धुआंधार एक शतक लगा दिया। विक्रांत, उस समय तक थोड़े हाथ पांव ठंडे हो रहे ऑस्ट्रेलिया थे। 260 बोर्ड पर लगा चुका था और उस जमाने में कहते थे कि रन ऑन द बोर्ड, मतलब बोर्ड पर जो रन लगाएगा एडवांटेज उसको होगा। और चूंकि आप ये मुकाबला गर्मी आ रही थी तो ओस भी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो ऐसा नहीं था कि भारत अगर दूसरा बैटिंग करने आ रहा तो भारत को एडवांटेज था। दरअसल बोर्ड पर 260 रन बहुत ज्यादा थे। तेंदुलकर का अर्धशतक था, गौतम गंभीर का अर्धशतक था, लेकिन इस मैच में एक नया हीरो बनकर आया, वो हीरो जिसका रोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन शायद उसने काम ऐसा किया कि भारत को वो सीधे सेमीफाइनल में। सचिन तेंदुलकर ने कहा भी था पहले, हम सुरेश रैना की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये भी एक त्रासदी है कि युवराज सिंह और सुरेश रैना कहते हैं कि एक ही पोजीशन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उन दोनों की साझेदारी ने इस मैच को जिताया था। रन अगर आप वैसे सिर्फ स्कोर याद करें तो केवल 34 रन थे सुरेश रैना के, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने युवराज सिंह को दूसरे छोर से सपोर्ट किया और वो जो पार्टनरशिप के कुल रन थे, युवराज तो एक बार फिर उन्होंने 50 पार किया, उनका फिर से हाफ सेंचुरी, और अगर एक विकेट गिर जाता भारत मैच हार सकता था। इन पर दोनों ये ने नहीं हुआ। और इन दोनों ने मैच खत्म किया और जैसे ही भारत ने वर्ल्ड चैंपियन को वर्ल्ड कप से बाहर किया और हमें यह पता चला कि सेमीफाइनल भारत का मोहाली में पाकिस्तान के खिलाफ है, तो आप अंदाजा लगाइए उस वक्त भारत में क्या माहौल होगा। ऑस्ट्रेलिया को हमने हरा दिया है, लेकिन सामने कौन है? सामने पाकिस्तान है और ये सेमीफाइनल मोहाली में। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि श्वेता ने अपनी टिकट कटाई और ये मोहाली रवाना हो गई, लेकिन मुझे सारी जिम्मा जो था वो स्टूडियो का, अपना होम ग्राउंड होने के बावजूद विक्रांत रहे क्योंकि दिल्ली, मैं वहां पर टिकट्स का प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता था। मोहाली तो आप पहुंच गई श्वेता, टीमें भी पहुंच गई, लेकिन असली गोल तो मुंबई जाना था, लेकिन रास्ता वाया मोहाली था। पाकिस्तान सुपर कॉन्फिडेंट था। देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान की सीरीज भी जब बहाल हुई थी और पाकिस्तान की टीम आई थी मोहाली उन लोगों के लिए बड़ा स्पेशल रहता था। एक तो भाषा, आप पंजाबी बोल रहे हैं, लोगों से अपनापन खूब मिलता था, तो यहाँ पर भी बड़े रिलैक्स शोएब अख्तर बिल्कुल अपने स्वैग में घूमते हुए, उन्हें लग रहा था कि अब तो बस मुंबई का टिकट कटाना है। और इनफैक्ट हरभजन सिंह से तो उन्होंने कहा भी था ना विक्रांत कि मुझे फाइनल की टिकटें दे देना, तो हरभजन ने कहा कि फाइनल की टिकटें, तो उन्होंने कहा हाँ ये मैच तो हम जीत जाएंगे, फाइनल में यार मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं मुंबई में, तो वो टिकटें चाहिए होंगी। तो हरभजन सिंह तो इस किस्से को ना सिर्फ हमें याद करा के सुनाते हैं, बल्कि जब भी उनको शोएब अख्तर दिखते हैं तो उनको भी सुनाया जाता है। लेकिन श्वेता ये बताइए कि उस टाइम पे माहौल क्या था, क्योंकि दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे याद है कि जो 5,000 रुपए की टिकट थी वो 50,000 में उस वक्त, और जो 25,000 की टिकट थी वो 1.5 लाख रुपए की। सारी फ्लाइटें जो थी वो बुक थी, होटल सारे और बुक थे। बिल्कुल। और अभी तक क्या होता था, बायलैटरल सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम जैसे वहां आती थी तो मार्केट में घूमा करती थी। अभी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच एक कूटनीतिक मुलाकात का मौका भी हो जाता है, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी चल रही थी। लोगों में कोई डाउट नहीं था, इंडियंस खासकर जिस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा था, युवराज सिंह का होम ग्राउंड वहां पर, तो सबको लग रहा था कि जो अभी तक उनका रन रहा है इसमें कुछ वैसा ही वो करेंगे। लेकिन पर्सनली विक्रांत, मुझे बड़ा डर लगता है जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है। मालूम होता है कि आप जीत जाएंगे, फिर भी आपको डर लगता है। आप एक एक जो उसका गेंद होती है या एक एक जो रन होता है, उसके समय आपकी सांसें रुकती रहती हैं।
ये भी वैसा ही मैच था। और खिलाड़ी तो जिस दिन मैच की सुबह उठे होंगे, और चूंकि सुरक्षा के लिए उनको आई थिंक वक्त से पहले स्टेडियम में जाना पड़ गया, और बाद में पता चला कि उनको शायद खाना भी नहीं मिला था, और खाना भी बड़ा लेट मिला। खाने को लेके बड़ा वहाँ पर कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो कुछ स्टील सैंडविचेस इस तरह की चीज़ें हुई थी कि जो उन्हें ताकत वाली चीज़ें चाहिए थी। सुरेश रैना से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि मैं बॉर्डर फिल्म देख रहा हूँ। अच्छा। उनका ऐसा मानना था कि इस तरह की जो वॉर फिल्में वो देखते हैं तो पाकिस्तान के अगेंस्ट पंप हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो इस सारे माहौल के बीच, हालांकि जब आप उनसे कैमरे पे बात करते हैं सबसे खिलाड़ियों से, वो कहते हैं कि इट्स जस्ट अनदर मैच। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा गया था। बट वो जस्ट अनदर गेम नहीं था। मुझे याद है कि श्वेता अगर मोहाली में थी, आपने जहां पर भी वो मैच देखा होगा टेलीविजन के सामने या मैदान में, तो वो दबाव आपने भी महसूस किया होगा। मैं स्टूडियो में था और कपिल देव, सौरव गांगुली, मोहम्मद अजरुद्दीन, मदन लाल, ये सारे उस वक्त स्टूडियो में थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर पसीना था और किसी को पता नहीं था कि इस मैच में क्या होगा। बट दबाव भारत ने बेहतर हैंडल किया। सचिन तेंदुलकर ने वो रन बनाए, हालांकि उनके कैच छूटे, लेकिन ये एक बड़े प्लेयर की निशानी भी होती है। जब आपका दिन अच्छा ना जा रहा हो तो आप अपनी ईगो को चैलेंज नहीं करते, आप दुनिया को ये प्रूव करने की कोशिश नहीं करते कि मैं अच्छा दिखना चाहिए। सचिन वांटेड टू लुक अगली बट गेट दोज रन्स। और कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, यानी कि जो किस्मत है वो भी जो बहादुर है उन्हीं का साथ देती है। सचिन तेंदुलकर के कैचेस ड्रॉप हो रहे थे और बड़े आसान से कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खूब हंगामा भी बाद में मचा था। 85 रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए, इसमें भी सुरेश रैना का बहुत बड़ा योगदान था। साथ में दूसरे छोर पर 38 रन बहुत ज़रूरी उन्होंने जो उस समय थे वो बनाए थे। युवराज सिंह इकलौता मैच था ये पूरे वर्ल्ड कप का जहां वो 0 पर आउट हो गए थे। वो 0 पर आउट हो गए, भारत ने बनाए 260। अब 260 उस वक्त वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कम स्कोर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने शुरुआत बड़ी अच्छी की। मैदान में पिन ड्रॉप साइलेंस था, और मुझे याद है कि मैं दफ्तर से नीचे चला गया, इतनी टेंशन थी श्वेता कि मैं नीचे चला गया, और सड़कें तो खाली थी, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं। मैं सड़क पर पैदल ऐसे चल रहा हूँ, शाम के 6 साढ़े 6 बजे अचानक से शोर होता है। आपको शोर से पता चल जाता है कि कोई आउट हुआ। थोड़ी देर में थोड़ा और शोर हुआ तो पता चला 2 आउट हो गए। उसके बाद फिर भारत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक बल्लेबाज थे जो उनके आउट नहीं हो रहे थे, लेकिन उनका आउट न होना भी फायदा ही कर रहा था। मिसबाउल हक रन तो बना रहे थे, गेंद बहुत सारी उन्होंने ले ली थी, और इसको लेकर बाद में शाहिद अफरीदी की बेटियों ने भी बड़ा कुछ कहा था वहां पर, छोटी छोटी बेटियों ने उनके, जिसको लेकर दूसरा विवाद पाकिस्तान में उस समय हुआ था। लेकिन भारत जीत गया। अब भारत जीत गया है और भारत जा रहा है मुंबई, जहां श्रीलंका पहले ही पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हरा दिया था। श्रीलंका की टीम उन दिनों में बड़ी मजबूत थी, लेकिन श्रीलंका ने उस मैच में कुछ बदलाव कर दिए, 4 बदलाव फाइनल में, जो कि अपने आप में समझ नहीं आया था। उस मैच से एक रात पहले, आपको याद है श्वेता, मैंने और आपने एक शो किया था, क्योंकि उस शो के लिए मैं मुंबई गया था। श्वेता ऑलरेडी मुंबई पहुंच चुकी थी, इन्होंने फाइनल का कवरेज करना था, और उसमें हमने कपिल देव हमारे साथ थे, सौरव गांगुली थे और मोहम्मद अजरुद्दीन थे। इन तीनों के साथ हमने, 3 वो कप्तान जिन्होंने वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी की थी, उनके साथ हमने और पीछे ये वानखेड़े स्टेडियम दिख रहा था। वो और अब पुलिस सोच जिमखाना रहे थे ग्राउंड कि में हमने यहाँ किया था। वानखेड़े मैदान में अगले दिन क्या होगा। लेकिन ये अजीब सा माहौल होता है। एक तो देखिए, आप भारतीय हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, ये फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, और उसमें वर्ल्ड कप फाइनल हो, दुखदुखी सी लगी रहती थी बिल्कुल। आप तो रात को शायद आपको नींद आ गई होगी, लेकिन मुझे नहीं आई। क्यों? क्योंकि मुझे सुबह सुबह की फ्लाइट लेनी थी और मुझे आना था नोएडा स्टूडियो। लेकिन मैं जब घर पहुंचा, घर से तैयार होकर ऑफिस आया, श्वेता आप बताइए उस वक्त, क्योंकि आप टीम होटल में थी, तो दोनों टीमों के बीच उस फाइनल की सुबह क्या चल रहा था? जब ब्रेकफास्ट के लिए हम वहाँ पर पहुँचे, ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर दोनों टीमें आती हैं। इंडियन टीम के सारे खिलाड़ी आपको उस समय एक अलग फोकस के साथ नजर आ रहे हैं। अच्छा। श्रीलंकन टीम अपना एक बड़े टेबल पर वो एक साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, आपस में वो भी हंसी मजाक कर रहे थे, वो भी समझते हैं अब फाइनल। और वो 2007 का फाइनल खेल के आए हुए। हाँ, 2007 का फाइनल खेली हुई टीम थी वो। 2011 में खेलते हुए वो समझ रहे थे इस बात को कि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है। टेक्निकली होस्ट वो भी थे, बिल्कुल, भले ही मैदान भारत का हो। वो लोग बहुत कूल, कुमार संगकारा भी सबसे घूम घूम कर बात कर रहे थे, और इंडियन टीम थी वो आराम से अलग अलग टेबल्स पे सब बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे, अलग अलग समय पर सब आ रहे थे, लेकिन कहीं पर कॉन्फिडेंस में कमी नहीं दिख रही थी। तो अपनी टीम को देखकर ये विश्वास हो रहा था कि इनका दिमाग पूरी तरीके, हालांकि धोनी को मैंने उस सुबह देखा नहीं था वहाँ पर विक्रांत, उसके बाद भी कभी बात नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है उन्होंने रूम में ब्रेकफास्ट किया हो। लेकिन जो भी हो, इंडियन टीम
चैंपियन की तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी दिख दरअसल रही थी। पूरे वर्ल्ड कप में भारत ने एक ही मुकाबला ऐसा खेला था जिसमें वो अपने 100% एबिलिटी पे खेले। बाकी मैचों में भारत 60, 70, 80, 90 पे भी क्रूज करता रहा क्योंकि टीम बहुत जबरदस्त थी। अगर वो भारत की टीम 2011 वर्ल्ड कप नहीं जीती, वो मुझे लगता है कि एक शॉकिंग रिजल्ट होता क्योंकि इट वाज अ गिवन और दबाव भारत पे बहुत ज्यादा था। भारत के पास तजुर्बा भी था, कुछ युवा खिलाड़ी भी थे और कप्तान ने अपना जो बेस्ट था वो आखिरी दिन के लिए बचा के रखा हुआ था। लेकिन जब यहाँ पर दोनों टीमें पहुंची थी वानखेड़े के मैदान में टॉस के लिए, तो पहला सवाल उस टॉस को लेकर खड़ा हुआ था। 2 बार हुआ था टॉस। 2 बार नहीं, संगकारा का कॉल, आप क्या करेंगे जब आप टॉस जीतेंगे उसके बाद, इसको लेकर बड़ा मुझे याद है कि आपके पहले शो में भी इस चीज़ पर बहस होती रही। पर उस समय जब उनके कप्तान के एटीट्यूड को देखकर ये लग गया था कि शायद अगर आप गलत तरीके भी चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं एक टॉस जैसी चीज़ के लिए, मतलब प्रेशर कहीं पर आपके ऊपर है। जब उन्होंने 4 चेंजेस कर दिए थे तो ये साफ था कि वो कुछ अलग करना चाहते हैं और कहते हैं कि फाइनल जैसा बड़ा मुकाबला आप कुछ अलग ना करने की कोशिश करें। बट श्रीलंका ने बोर्ड पर 274 रन लगा दिए जो अब तक किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन थे। महिला जयवर्धने 100 बना चुके थे और उसके बाद श्वेता मैदान में थी और मैंने सुना है कि पिन ड्रॉप साइलेंस थी जब भारत की 2 विकेटें गिर गई 31 रनों पे। सचिन तेंदुलकर जिनसे हम उम्मीद कर रहे थे अपना 100 बनाएंगे, मुंबई में बनाएंगे, वर्ल्ड कप फाइनल में बनाएंगे, वो आउट हुए और वीरेंद्र सहवाग भी आउट हो चुके थे। पर यहाँ गौतम गंभीर थे। हम ये नहीं कह सकते कि पूरे ऑडियंस को इस बात का आश्वासन था। आश्वासन अगर था तो युवराज सिंह को लेकर था सबको, बिल्कुल कि युवराज आएंगे और यहाँ से टीम की नैया पार लगा देंगे, पर युवराज नहीं आए। गौतम गंभीर और विराट कोहली की पार्टनरशिप हुई जी। विराट कोहली ने उस वर्ल्ड कप में 4 नंबर पर खेला और विराट और गौतम की जो पार्टनरशिप थी यूजफुल थी क्योंकि अर्ली जो इंपैक्ट था, जो श्रीलंका को एडवांटेज था, वो उन्होंने नेगेट किया। लेकिन ज्यादा बड़ी हैरानी तब हुई जब 5 नंबर भी युवराज सिंह नहीं आए और सीढ़ियों से नीचे कौन उतरता है? कप्तान MS धोनी। उस समय सबके मन में कुछ न कुछ चला होगा क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ऐसा खेल नहीं दिखा रहे थे कि वो युवराज की जगह वहां पर सीढ़ियों से उतरकर आए, लेकिन सब कुछ बदलने वाला था। लोग सोच रहे थे कि चलो ठीक है, अगर ये आउट भी हो गया तो भी दोनों में से कोई एक तो युवराज सिंह आ जाएगा, पर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एक तरफ गौतम गंभीर जो उस रिजॉल्व के साथ खेल रहे थे कि मुझे देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना है, इकलौते वो थे जैसा आपने कहा जिन्होंने कहा था कि सिर्फ एक खिलाड़ी के नहीं, मैं तो पूरे देश के लिए जीतना चाहूंगा। और दूसरी तरफ थे MS धोनी जिनको इतिहास रचना था। और सिफत है ये गौतम गंभीर की क्योंकि जब भारत ने 2007 वर्ल्ड T20 फाइनल में पाकिस्तान को हराया उसमें भी सबसे ज्यादा रन उनके थे और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा रन उनके थे और इन दोनों की जो शतकीय साझेदारी थी वो ये मुकाबला श्रीलंका के खेमे से भारत के खेमे में डाल चुका था। लेकिन गौतम गंभीर 100 से 3 रन पहले आउट हो गए और फिर जो लोगों को इंतजार था, कहते हैं ना पोएटिक जस्टिस ये था कि MS धोनी और उनके साथ युवराज सिंह ये विनिंग हिट लगाएं और श्वेता वो साझेदारी बहुत लंबी नहीं थी लेकिन वो एक तरफा मैच कर चुके थे। पूरे स्टेडियम में ऐसा था जैसे एक लय सी बन गई हो, एक रिदम था। खामोशी में भी रिदम रहता था जब सारे लोग एक साथ खामोश हो जाते थे कि मतलब सेलिब्रेट करें, रुकें, क्या करें। आप अभी भी जब उसकी बातें करते हैं, मुझे यकीन है आप सबने जो वो वर्ल्ड कप फाइनल देखा होगा आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। और वहां पर महेंद्र सिंह धोनी जो खुद भी बाद में बताते हैं कि मुझे याद नहीं क्या हुआ, लेकिन वो छक्का जो है वो सुनील गावस्कर साहब कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर एक चीज मुझे कही जाए कि मैं कब उसे रीप्ले करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ वो छक्का। और वो छक्का भारत वर्ल्ड चैंपियन बना रात 11 सवा 11 बजे। अच्छा, श्वेता तो उसके बाद बिजी थी क्योंकि वहां पर दर्शकों का हुजूम था, VVIPs आए हुए, पॉलिटिशियंस आए हुए, एक्टर्स आए हुए। कौन था जो डांस नहीं कर रहा था? कौन था जो डांस नहीं कर रहा था? लेकिन असली जो जश्न था वो सारी रात मनाया गया और उसकी साक्षी आप थीं। मुंबई का ये गेटवे ऑफ इंडिया और इसके ठीक सामने ताज होटल, पैर रखने की जगह यहाँ पर नहीं। लेकिन श्वेता ने जो की प्लेयर्स थे, जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे, उन सबके इंटरव्यूज भी किए। लोगों का रिएक्शन देखा रोड पे तो एक्चुअली हमें पता चला कि हम लोगों ने क्या अचीव किया है। जो भी बच्चा, बूढ़ा, जवान इस धरती पे चलता है वो आज हमको देख के बहुत खुश होगा। उन लोग को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की। कि आपकी दुआओं से और आपकी इच्छा से आज इंडिया वर्ल्ड कप जीता है तो बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके आभारी हैं। एक तो युवराज सिंह हीरो, और एक चीज जो और बदला 2011 वर्ल्ड कप की अगली सुबह यानी 3 अप्रैल की सुबह, वो थे महेंद्र सिंह धोनी के सर पर बाल नहीं थे। सबको लगा शायद मन्नत उन्होंने मांगी है,
वर्ल्ड कप जीत गए हैं तो अपनी जिन जुल्फों का जिक्र सब करते थे वो सर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने बाद में कहा था कि मैं बस एक अखबार लेकर आया, अपने बिस्तर पर रखा और अपने बाल उतार दिए क्योंकि मुझे मन कर रहा था। यही है महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन ये इसीलिए नई दिल इंडियन में टीम जिसने सपना दिखा दिया पूरे हिंदुस्तान को आगे और चाहते रहने के लिए। 25 जून 1983 के बाद 2 अप्रैल 2011 और इस दरमियान 24 सितंबर 2007 भी आया था। उस तारीख का हम फिर से इंतजार कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो तारीख कब आएगी जब भारत एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन होगा। लेकिन 2011 से अगर भारत कुछ सीख सकता है तो वो ये कि इस टीम के पास ऑलराउंडर्स थे, इस टीम के पास वो डेप्थ थी। और विडंबना कहें या क्या कहें, जो 11 खिलाड़ी 2 अप्रैल 2011 इस वर्ल्ड कप फाइनल में हिस्सा ले रहे थे, जो 11 खेले, जो वर्ल्ड चैंपियन हुए, इसके बाद कभी भी एक साथ वो 11 भारत की टीम में दिखे नहीं। तो 11 के बाद 15 में क्या हुआ, वो पूरी कहानी अगले हफ्ते लेकर आएंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।